ये कहानी थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया के एक छोटे गांव की है। ये गांव जंगल और खेतों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग ज्यादातर किसान थे। दिन भर काम करने के बाद रात के वक्त गांव की गलियां सुनसान हो जाती थीं। लोग अक्सर लंबी गर्दन वाली औरत या क्रासुई की कहानियां सुनाते थे। ये औरत दिन में बिल्कुल आम इंसान लगती थी, लेकिन रात होते ही उसका सर और गर्दन जिस्म से अलग होकर हवा में तैरने लगते थे। ये कहानियां कई नस्लों से सुनाई जाती थीं, ताकि बच्चे और लोग रात को मोहतात रहें। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आचा था। आचा होशियार और बहादुर थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे खबरदार करती थी कि रात को बाहर ना जाए, क्योंकि गांव के लोग लंबी गर्दन वाली औरत से डरते थे। एक रात जब आचा सोने की तैयारी कर रही थी, उसे बाहर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। आचा ने चराग उठाया और एहतियात से बाहर निकली। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंची, उसे हवा में एक स्याह साया दिखाई दिया। आचा ने देखा कि ये साया एक औरत का था, जिसका सर और गर्दन बुलंद होकर हवा में तीर रहा था, जबकि उसका जिस्म जमीन पर खड़ा था। आचा खौफजदा हुई, लेकिन हिम्मत करके रुकी और उसे देखने लगी। वो औरत आचा की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गम और तन्हाई साफ नजर आती थी। वो आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि मैं कौन हूँ। आप कौन हैं और ये सब क्यों हो रहा है? औरत ने अपना नाम बताया, क्रासुई। वो पहले आम इंसान थी, लेकिन एक लानत की वजह से रात के वक्त उसका सर और गर्दन जिस्म से अलग हो जाते थे। वो दिन भर आम इंसान की तरह रहती, लेकिन रात को भटकती और लोगों को डराती। आचा दिल थामे सुनती रही, फिर बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे समझें और मेरे खौफ के पीछे का दर्द देखें। आचा ने गांव के लोगों को बताया कि ये औरत किसी बुराई के लिए नहीं, बल्कि एक लानत की वजह से है। अगले दिन आचा ने बच्चों और बड़ों को जंगल के किनारे ले जाकर उसकी कहानी सुनाई। कुछ लोग शक में थे, लेकिन जब उन्होंने करासोई को देखा और उसकी दर्द भरी आंखें महसूस की, तो आहिस्ता आहिस्ता खौफ कम हुआ और समझ बूझ पैदा हुई। उस दिन के बाद करासोई ने गांव के लोगों पर हमला करना बंद कर दिया। आचा और बच्चे अक्सर रात को चराग लेकर उसके पास जाते और बात करते। करासोई की गर्दन अब भी रात में लंबी हो जाती थी, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हम यहाँ हैं, आप अकेली नहीं हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। रात के वक्त मेरा जिस्म बेचैन होता है और मैं डरती हूँ कि कहीं ना लोग मुझे नुकसान पहुंचाएं। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी हकीकत को समझे। आचा ने अपने दोस्तों से कहा कि वो सब मिलकर गांव के बड़ों को बुलाएं, ताकि वो भी करासोई को समझ सकें। अगले दिन गांव के लोग जंगल के किनारे जमा हुए। आचा ने उन सबको बताया कि करासोई किसी बुराई के लिए नहीं, बल्कि एक लानत की वजह से रात के वक्त उसकी हालत ऐसी होती है। शुरू में कुछ लोग शक में थे, लेकिन जब उन्होंने करासोई को देखा और उसके दुख को महसूस किया, तो उनके खौफ में कमी आ गई। लोगों ने समझा कि ये औरत वाकई किसी नुकसान या शरारत की नुमाइंदगी नहीं, बल्कि दर्द और तन्हाई की अलामत है। उस दिन के बाद करासोई ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आचा और बच्चों ने हर रात चराग लेकर उससे बातें की और वो सब उसके दुख को बांटते। गांव के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता रात के वक्त मोहतात रहना सीख गए और करासोई की मौजूदगी को अपने गांव की कहानी के तौर पर कबूल कर लिया। सालों बाद आचा बड़ी हो गई और गांव में सबकी इज्जत हासिल कर गई। वो अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाती कि हर खौफनाक चीज के पीछे अक्सर दर्द और तन्हाई छुपी होती है। क्रासोई की कहानी ने गांव के लोगों को यह सबक दिया कि हिम्मत, समझदारी और हमदर्दी सबसे बड़ी ताकत है। क्रासोई अब भी रात के वक्त अपने गर्दोनवा में रहती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गांव के लोग उसे सिर्फ एक सबक, एक दोस्त और एक कहानी के तौर पर याद रखते हैं। और यूं लंबी गर्दन वाली औरत या लॉन्ग नेक्ड खोस्त गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गई, न सिर्फ खौफ की अलामत के तौर पर, बल्कि समझ और हमदर्दी की अलामत के तौर पर भी।